सभी मित्रों को नमस्कार और सभी शत्रुओं के पिछवाड़े पे दौलत। जंगल में मंगल के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ और मैं अपने कुछ विचार प्रकट करने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी अपना विचार प्रकट करके यहाँ से निकलते हैं। न तो इस जंगल से कोई भी जीव जंतु आकर मेरा निपटारा कर सकता है। वैसे कोई नहीं आएगा, उतनी चिंता की बात नहीं है। तो चलिए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। शायद आपको पक्षियों की मधुर चहचहाहट भी बैकग्राउंड में सुनाई दे रही होगी। तो देखिए, आज के वीडियो में मैं सद्गुरु जी के विषय में बात करने वाला हूँ। और सद्गुरु जी का मैं सबसे पहले तो ये बता दूँ कि मेरे जीवन में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और आज से शायद 3-4 वर्ष पहले मैंने उनका कोई वीडियो देखा था, तो तब से मैं रेगुलरली उनको फॉलो करता आया हूँ। उनकी कई डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखी है, उनके कई इंटरव्यूज़ देखे हैं। मतलब कई घंटों क्या कई दिन तक का कंटेंट मैंने सद्गुरु जी का देखा हुआ है। और जो कोरोना के समय उनका जो रोज़ लाइव स्ट्रीम होता था वो भी मैं देखता था। तो सद्गुरु जी का मेरे जीवन पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि सद्गुरु जी योग के एक उच्चतर अवस्था में, मतलब उनको देखकर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आप पर पड़ता ही है। उनको देखकर ही एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिससे हम और आप सभी काफ़ी सकारात्मक रूप से वो हम सब पर, और हम सब पर क्या करोड़ों लोगों पर वो प्रभाव छोड़ती है। इसी कारण वो वर्ल्ड वाइड इतने पॉपुलर भी हो रहे हैं और उनका देश विदेश में नाम काफ़ी फैल गया है। लेकिन ये देश विदेश में जो उनका नाम फैला है, शायद इसी कारण उनमें कुछ विकृतियां हैं और भी कई कारण हो सकते हैं। अब मैं उन पे जजमेंट नहीं कर सकता, लेकिन सद्गुरु जी में भी कई विकृतियां हैं, जैसे कि हर किसी में होती हैं। अब ये विकृतियां मुझे सबसे पहले उनकी पहली बात जो मुझे आज तक खटकी है वो ये है कि वो एक आज से ये वीडियो शायद उनका 5 या 6 वर्ष पुराना या उससे भी पुराना वीडियो होगा, जिसमें वो एक वीडियो में आर्यन इन्वेजन थ्योरी को प्रमोट कर रहे थे। मतलब ये बात क्लियरली सिद्ध हो रहा था कि वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सच मानते हैं उस वीडियो में देखकर। और इस बात को देखकर मुझे काफ़ी झटका लगा कि यार, अगर जो हिंदू सभ्यता के बारे में, हिंदू संस्कृति के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, और उससे जो उनके ऊपर ज्ञान और योग की शिक्षा जो हिंदू धर्म से निकली है, जिसका वो प्रचार प्रसार करते हैं, अगर वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो ये तो काफ़ी गलत है। उनको इस बारे में शायद ज्ञान ना हो, या गलत ज्ञान हो तो उनको बोलना नहीं चाहिए, या उन्हें किसी ने सुधारा नहीं होगा। बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत सी बातें हो सकती है। वो बात मुझे उनकी पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने उस बात को इग्नोर किया, क्योंकि उसके बाद मैंने उनको उस विषय में कभी बोलते नहीं सुना। तो शायद उन्होंने अपनी गलती समझ ली होगी, तो उस बात को मैंने इग्नोर किया। अब आगे चलते हैं। उनकी जो गलतियाँ मुझे कई बार दिखाई दी, वो गलतियाँ थी उनकी भाषा को लेकर। देखिए, सद्गुरु का वर्ल्ड वाइड अपील है और वो नेटिव तमिलियन है, तो ऑब्वियसली उनको हिंदी अच्छे से नहीं आती, शायद संस्कृत भी अच्छे से नहीं आती होगी। लेकिन फिर भी उनकी योग अवस्था को और उनकी पॉजिटिव बातों को देखकर और उनका जो इम्पैक्ट है उसे देखकर हम सभी सुनते हैं। ये बात तो जहाँ तक है ठीक है। लेकिन जो अंग्रेज़ी का प्रयोग करते हैं उस पर भी मुझे उतनी समस्या नहीं है, लेकिन वो इंग्लिश को उनको संस्कृताइज्ड करना चाहिए। मतलब संस्कृत में या भारतीय भाषाओं की वोकेबलरी उनको यूज़ करनी चाहिए। और ये बात खुद सद्गुरु ने कई बार कही है। वो स्वयं भारत शब्द का प्रयोग भारत के लिए करना चाहते हैं, इंडिया नहीं बोलना चाहते भारत को। वो तो ऐसी कई बातें उन्होंने स्वयं कही हुई है। उन्होंने तमिलनाडु में जो हिंदू मंदिरों का जो फ्रीडम का मूवमेंट चलाया था वो काफ़ी अच्छा था। कावेरी कॉलिंग उनका मिशन काफ़ी अच्छा है, और मिट्टी बचाने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन जो वो कुछ बातें योग के विषय में करते हैं, तो वो काफ़ी क्रिश्चियन वर्ड्स को बोरो करते हैं, और उससे हमारे जो योग के तत्व हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं। जैसे वो सोल के बारे में बोलेंगे, इस प्रकार की कई बातें बोलते हैं जो वेस्टर्न ऑडियंस को काफ़ी अपील करती है। लेकिन मुझे वो बातें खटकती थी। लेकिन ठीक है, वो वहाँ तक भी मैंने उनकी वो बातों को इग्नोर कर दिया। लेकिन जो ये पिछले कुछ वर्षों में हुआ ये सद्गुरु जी के साथ, ये पहले नहीं था, कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी एक बहुत बड़ी PR मशीनरी बन गई है। और ये PR मशीनरी इतनी बड़ी है, वर्ल्ड वाइड इसका अपील है, और बहुत कॉर्पोरेट सद्गुरु जी का जो इंस्टीट्यूशन है वो एक कॉर्पोरेट, बहुत बड़े कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस के जैसे चल रहा है, जो कि चलना भी चाहिए। मतलब देखिए, इस बारे में मुझे कोई समस्या नहीं कि सद्गुरु ने इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाया। उनको चर्च को काउंटर करना, तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन तो उन्हें बनाने ही है, इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है। हमारे हिंदू संस्कृति को रक्षा के लिए ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस चाहिए सद्गुरु जैसे। अगर देश भर में सारे देश के चारों कोरों में ऐसे 15-20 इंस्टीट्यूशन भी खुल गए तो भारत का कल्याण हो जाएगा। लेकिन इन इंस्टीट्यूशन का जो बेसिस है, जो इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर होने चाहिए। और ये इंस्टीट्यूट इस बात को, सद्गुरु जी का ईशा फाउंडेशन, मुझे लगता है कुछ बातों को लेकर कंफ्यूज हो चुका है, और वो सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम इन बातों में फंस चुका है। देखिए, उनको जहाँ तक बात है कि जो अली मौला का जो गाना बजा महाशिवरात्रि में, ये पाप से कम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा उन्होंने पाप कर डाला महादेव के नाम पर। और मैं इसलिए ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस भारत की भूमि पर
देखिए एक ये बात मैंने गुरचरण सिंह ताली की एक पुस्तक पढ़ी थी और उस पुस्तक में पाकिस्तान में जो विभाजन हुआ उस समय जो भारतीयों पर यानी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ पाकिस्तान पे, उस पर एक कहानी थी। तो उस कहानी में एक ट्रेन पर मारने काटने लोग आ रहे थे, वो या अली कहकर आ रहे थे और ट्रेन पर मार काट मचाई हिंदुओं के साथ, बलात्कार किया कई महिलाओं के साथ, और ये सब वो अल्लाह अकबर या अली ये सब कहकर ही कर रहे थे। और ये सब के मोटिवेशन पे और इस बात पे इस्लाम के बेसिक में जो जब आप जाएंगे तो आपको क्या बताने की आवश्यकता, आप तो समझदारी, आपको पता चल जाएगा, आप स्वयं से रिसर्च कर सकते हैं कि अली कौन थे, मोहम्मद कौन थे, प्रॉफिट मोहम्मद कौन थे, इस्लाम का भारत की भूमि पर कंट्रीब्यूशन क्या है, भारत क्या विश्व में इस्लाम का कंट्रीब्यूशन क्या है, कितना इस्लामी क्यों, क्रिश्चियनिटी का भी, ये दोनों का, और हिंदू धर्म और जैन धर्म, सिख धर्म, जो भारतीय धर्म निकले हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इन सब का आप एक बार कंपैरिजन कर सकते हैं, इनका कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, इनमें फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या ये स्टडी कर सकते हैं। ये काफ़ी एक अच्छा एक्सरसाइज है और ये आप कर सकते हैं। और जब आप ये करेंगे तो पाएंगे कि आप इनको एक साथ एक मंच पर रखकर जो सर्वधर्म समभाव का ढकोसला पीटते हैं जो गांधी जी ने किया, वैसी मूर्खता आपको करनी ही नहीं चाहिए। जो गांधी जी ने जो मूर्खता की वो सदगुरु जी को करना ही नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा हिंदू समाज का। हिंदू समाज को यहाँ पर क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, क्षत्रिय धर्म से परिपूर्ण करना है, अपने आप को ज्ञान का संचार करना है, लेकिन ये आपकी ज्ञान में भी विकृति है, तो ये तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता सदगुरु जी से। आपको तो ज्ञान का भंडार होना चाहिए आपको तो, लेकिन ठीक है, आपकी टीम में से ऐसा कोई होना चाहिए ना जिसको इस बात का पता हो कि ये बात सही नहीं है। अब इसके आगे मैं क्या कहूँ, देखिए मुझे इस बात पे कोई समस्या नहीं कि मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को आप अपने शिवरात्रि में शामिल करें, उनको तो करना ही चाहिए, उनको तो घर वापसी करानी ही है। लेकिन आप उनको घर वापसी कराते कराते उनका उनके जो विश्व की सभ्यता में जो अब्राहमिक रिलीजन्स का जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है उसको ठीक कराते कराते आप हमारा जो सभ्यता है उसका सत्यानाश न कर दीजिए। जो गांधी जी ने किया, वो मंदिरों में ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम और कुरान का पाठ करवाते थे, तो इस प्रकार की मूर्खता नहीं चलेगी। और आपको सदगुरु जी, आपको सही रास्ते पे आना पड़ेगा। आपके इंस्टीट्यूशन में किसी को इस बात को समझना पड़ेगा, भाई समझ जाओ, ऐसी मूर्खता मत करो। जो गांधी जी ने की थी उसका हश्र आप देख रहे हो क्या हुआ। तो आपके ऊपर जो हमारी क्रेडिबिलिटी थी, तो हमारा विश्वास था, उसे मत खोइए। मुझे आज भी विश्वास है सदगुरु जी पे कि वो योग की एक उच्चतर अवस्था में है और मैं स्वयं उस अवस्था में जाना चाहूँगा किसी दिन। इसीलिए तो मैं इस जंगलों में भटकता रहता हूँ, इस अंधेरे में जहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं योगी बन गया तो मुझे देश और देश की जो ग्राउंड रियलिटी है उससे मुंह मोड़ लेना है। ये तो मूर्खता होगी। एक परम योगी यानी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण थे, वो परम योगी थे। पूरे विश्व में उनके जैसा योगी नहीं हुआ, भगवान शिव जैसा कोई योगी नहीं हुआ है। वो कभी ग्राउंड रियलिटी से वो दूर नहीं हटे। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे, परंतु फिर भी उन्होंने महाभारत का युद्ध करवाया। ये इस प्रकार के वो इस प्रकार से कटे नहीं थे रियलिटी से। तो हमें योग की अवस्था में, उच्चतर अवस्था में जाते हुए, योगा कर्मसु कौशलम, तो योग की अवस्था में आप अगर ऊपर जाएंगे तो आपके कर्म में भी कौशलता आएगी। तो हमारे कर्म में भी कौशलता आएगी। सदगुरु जी के कर्म में काफ़ी कुशलता है, लेकिन उनके टीम में और उनके आसपास सही लोग नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और उन्हें अब शत्रु बोध नहीं है। भारत में जो क्या क्या ग्रेव संकट है वो उसका उन्हें शायद बोध नहीं है। साउथ इंडिया का उन्हें बोध होगा। तमिलनाडु के आसपास जो क्रिश्चियन मिशनरी माफिया का जो जाल बिछा हुआ उसके विषय में उन्हें काफ़ी अच्छा बोध होगा, लेकिन इस्लाम के विषय में शायद उनका बोध कम हो। पता नहीं, अब तो मैं स्पेक्यूलेट ही कर सकता हूँ। लेकिन मेरा शायद सदगुरु जी ये वीडियो ना देखें, शायद उनका कोई टीम वाला देख ले, कोई भी देखे, उनसे मेरा केवल, शायद कोई ना देखे, लेकिन मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ कि उनसे मेरा निवेदन है कि जो मूर्खता गांधी जी ने की वो कृपया आप ना करें। तो चलिए यहाँ से मैं निकलता हूँ। मेरी बातें सुनकर शायद कोई चीता वीता निकल जाए पीछे जंगल से, तो यहाँ से निकला जाए। जय श्री राम, हर हर महादेव।